हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम अमीन पटवारी के परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे एंड जो क्वेश्चन को कवर करेंगे वो नए पैटर्न पर आधारित नए क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करना है। कॉलम 1 में कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ इस प्रकार से आपको जीरो दिए गए हैं, तो उनका मिलान आपको इस प्रकार करना है। तो चलिए इसके जो करेक्ट आंसर है वो हम मिलान करके बताते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे है सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SGZ, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे राजनांदगांव। फिर फर्स्ट के पश्चात सेकंड में है मेगा फूड प्रोडक्ट, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे धमतरी। फिर उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा AI डेटा सेंटर, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे नवा रायपुर में स्थित है। फिर है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे भिलाई। इस तरह जो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी दिए गए हैं, यहाँ से मिलान कर लीजिएगा, आंसर जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित इस्पात उद्योग आधारित शहरों और उनसे संबंधित राज्यों की जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आधारित शहरों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार है। तो आपको कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में दिए गए हैं जमशेदपुर, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे झारखंड। फिर उसके पश्चात है राउरकेला, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे उड़ीसा में है। फिर उसके पश्चात है भिलाई, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके पश्चात लास्ट बच रहा है डी दुर्गापुर, ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। इस तरह जो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी दिए गए हैं, यहाँ से मिलान कर लीजिएगा, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये हमारे चैनल का फर्स्ट क्लास है, ये आपके लिए डेमो क्लास है। अगर आप में कमेंट करते हैं कि यह जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा, यानी कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके पश्चात आप हमें कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा कि यह जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे अब ऑनलाइन क्लास का भी वीडियो जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही हमारे चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो चैनल का जो ये है वो फर्स्ट क्लास है। आप एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो व्यापम के नए पैटर्न पर आधारित नए क्वेश्चन हैं, जहां पर कथन कारण और जो भी दोस्तों क्वेश्चन आएंगे कुट वाला, सभी का हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF तैयार किए गए हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा है वो आप हमें वीडियो को पूरा देख के बताइएगा। देन यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, नीचे दिए गई सूची में कृषि आधारित उद्योगों की पहचान कीजिए। आपको कृषि आधारित उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं उनकी पहचान करना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं ईंट निर्माण उद्योग, बी है पेट्रो रसायन उद्योग, सी है चमड़ा उद्योग, डी है चीनी उद्योग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है सी और डी। जैसा कि सी और डी में दिए गए हैं, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, ये ऐसे उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। एंड इसका जो व्याख्या है वो भी हम दोस्तों बता दें, कृषि आधारित उद्योग वे होते हैं जो कृषि या पशुपालन से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। और दिए गए जो विकल्प है, चमड़ा उद्योग ये पशुपालन आधारित उद्योग है और चीनी उद्योग ये गन्ना आधारित उद्योग है। तो इस तरह देखा जाए तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय में हुई है, तो उन सभी को आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो चलिए यहाँ से हम आपको सभी को उद्योगों को जो स्थापना है उसी के आधार पर जमा के आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा जूट मिल रायगढ़, ये है पहले नंबर पे, सबसे पहले जूट मिल रायगढ़। फिर उसके पश्चात है चौथे नंबर का जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा जूट मिल रायगढ़ के पश्चात भिलाई इस्पात संयंत्र। फिर उसके पश्चात फर्स्ट में है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। उसके पश्चात है वैगन रिपेयर शॉप, ये चौथे नंबर पे। तो जो यहाँ पर हमने ऑप्शन बताए हैं वो ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने उत्तरों का जो मिलान है वो दोस्तों कर लीजिएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। एंड व्याख्या बता दें, छत्तीसगढ़ में स्थापित उद्योगों जो सही क्रम है वो जूट मिल रायगढ़ है सबसे पहले 1935 में। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र है 1957 में। भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा है 1965 में। फिर वैगन रिपेयर शॉप है 1966 में। यानी कि ये जो है वो घटते क्रम में है सबसे पहले। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन सी दिए गए हैं यहीं से आप देख लीजिएगा।
फिर यहाँ पर दोस्तों अगले नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। जैसा कि यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको इनका जो मिलान है वो करके बताते हैं। तो इसका सबसे पहले टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? लुडेंग को, ये आ जाएगा पहले नंबर पे। फिर उसके पश्चात है चावल अनुसंधान संस्थान, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे लाभांडी। फिर उसके पश्चात थर्ड है किसान शॉपिंग मॉल, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, राजनांदगांव में स्थित है। फिर उसके पश्चात है कोसा अनुसंधान केंद्र, तो लास्ट में हमें कौन सा मिल रहा है वो है बस्तर, इसी को हम फोर्था मानेंगे। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों बी दिए गए हैं इसी को आप देखिएगा, यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंड बता दें जसपुर जिले में स्थित लुडेंग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। रायपुर जिले के लाभांडी में चावल अनुसंधान संस्थान स्थापित है और राजनांदगांव में राज्य का पहला किसान शॉपिंग मॉल स्थित है। और कोसा अनुसंधान केंद्र का जो संबंध है वो बस्तर जिले से है। तो यहाँ से जो बी दिए गए हैं यहाँ से आप देख लीजिए करेक्ट आंसर यही है। एंड यहाँ पर हमारे पास अगले नंबर का क्वेश्चन है जो व्यापम की ओर से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में नए पैटर्न पर आधारित नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कथन कारण वाला और कूट वाला, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं जो क्वेश्चन है वो आज हम इसी क्लास में सॉल्व कर रहे हैं। एंड आपको आगे का पार्ट चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो ही दोस्तों हमारे चैनल पे क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे, अन्यथा हमारा जो चैनल है वो क्लास वाला नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर स्टूडेंट कमेंट आते हैं कि सर आप इस पर अमीन पटवारी भर्ती पर भी क्लास लेकर आइए, तो दोस्तों कन्फर्म है हमारे चैनल पे आपको क्लास जो है वो डेली देखने को मिलेगा। बस हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की जो स्थापना है वो 1965 में हुई है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि 4 कथन में कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा डिसकरेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं इन्हीं को हम आपको पढ़ के बताते हैं, फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो पहले नंबर पे है छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई। सेकंड है वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ। थर्ड है एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। फोर्थ है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको की स्थापना 1975 में हुई। तो हमने कथन को पढ़ के आपको बता दिए हैं। अब आपको पहचानना कि कौन सा कथन सत्य है, 4 में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिए गए हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड, और बाकी जो फोर्थ है ये गलत है। तो हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है, पहला दूसरा तीसरा। तो देख लीजिएगा इन चारों ऑप्शनों में से हमें कौन सा ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा मिल रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है पहला दूसरा तीसरा। तो ये जो फर्स्ट है सेकंड ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 वर्ड दिए गए हैं यही सही आंसर है। बाकी जो ये फोर्थ वाला है ये करेक्ट है क्योंकि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको की स्थापना 1975 में हुई थी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम संयंत्र की स्थापना 1965 जामुल दुर्ग में हुई थी। इस तरह दोस्तों देख लिया जाए तो यहाँ पर ये करेक्ट है। और बता दें वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ था, हाँ ये दोनों करेक्ट है। और एनटीपीसी के जो विद्युत संयंत्र है कोरबा और बिलासपुर दोनों में ही स्थित है। लेकिन पूछा जा रहा है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको की स्थापना 1975 में हुई। नहीं दोस्तों 1975 में नहीं हुई है, वो हुई है 1965 में। तो यहाँ पर 1965 हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस जो ऑप्शन है उसे हम डिसकरेक्ट मानेंगे, बाकी जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर हमारे पास अगले नंबर के प्रश्न में है कथन ए एस और कारण आर के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, कौन गलत कौन सही है। तो चलिए सबसे पहले कथन कारण जो है वो हम आपको रीड करके बताते हैं। तो यहाँ पर कथन ए एस में है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होता है और इसका कारण दिए गए हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ है, जमीन समतल है और सिंचाई सुविधाएं अधिक होती है। तो इसी कारण यहाँ के मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि कार्य अधिक होती है। इस तरह का यहाँ पर कथन और कारण में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ कूट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इस कूट के आधार पर कौन कौन सा कथन सत्य है असत्य है, कौन किसकी व्याख्या जो है वो कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए एस और आर दोनों सही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होता है। तो हाँ ये होता ही है। साथ जो कारण है यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, हाँ उपजाऊ हुई है, समतल भी है और सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध है। और इस प्रकार देख लिया जाए तो आर ए एस को सही स्पष्टीकरण करता है, आर जो है वो एस का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान का जो क्षेत्र है वो कृषि कार्य अधिक होता है, इसी कारण जो है वो उपजाऊ है। क्योंकि इस तरह देख लिया जाए तो ऑप्शन जो है पर बी दिए गए हैं वही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, इतिहास की निम्न घटनाओं का सही काल अनुक्रम बताइए। सबसे पहले यहाँ पर कुछ विद्रोह के नाम दिए गए हैं और आप सभी को सही क्रम में आपको जमाना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको जमा के बता देते हैं। उससे पहले जान लीजिए विद्रोह का नाम। पहले में है हलबब विद्रोह, परलकोट के जमींदार ज्ञान सिंह को फांसी की सजा वाला विद्रोह, सिपाही विद्रोह की शुरुआत, छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, मुरिया विद्रोह, रतनपुर की स्थापना, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा। तो सभी को आपको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसे आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा ये ऑप्शन, इसी को आप बी को देखिएगा। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर रतनपुर की स्थापना पहले नंबर पे। उसके पश्चात यहाँ पर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, ये दूसरे नंबर पे। उसके पश्चात दिए गए हैं हलबा विद्रोह, ये तीसरे नंबर पे। फिर उसके पश्चात है सिकनवाला परलकोट की जमींदार सिंह को विद्रोह, ये चौथे नंबर पे। फिर उसके पश्चात ये आ जाएगा पांचवें नंबर पे, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा। और उसके पश्चात आप देख लीजिएगा यहाँ पर हमें दो ऑप्शन और प्राप्त हो रहे हैं, तो इनसे मिलान कीजिएगा, ये आ जाएगा छठवें नंबर पे, सिपाही विद्रोह की शुरुआत। तो इस तरह यहाँ पर जो ऑप्शन आपको बी में दिए गए हैं, यहाँ से आप मिलान करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑटोमेटिक आपको फाइंड आउट हुआ देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में है, कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। जहां पर कॉलम 1 में विद्रोह दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनका सन दिए गए हैं कि कौन सा विद्रोह कौन से सन में हुआ है। तो यहाँ पर लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, कुछ विद्रोहों के नाम दिए गए, तो आपको बताना है कौन सा विद्रोह कौन से सन में हुआ है। तो चलिए इनका जो मिलान है वो हम आपको करके बताते हैं। पहला है लिंगागिरी विद्रोह, ये आ जाएगा ऑप्शन सेकंड 1856 1856, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके पश्चात है कोई विद्रोह, ये आ जाएगा 1859 सेकंड नंबर पे। फिर है मुरिया विद्रोह, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, सॉरी दोस्तों ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे 1876, थर्ड का फर्स्ट। फिर है भूमकाल विद्रोह, बाकी हमें प्राप्त हो रहा है 1910, तो 1910 वाला ऑप्शन है, यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बता दी है हमने ऑप्शन जो सी यहाँ पर दिए गए हैं वही इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमने आपको फाइंड आउट करके बता दिए हैं। एंड अगर आप इस नोटिफिकेशन को लेना चाहते हैं तो इसे हम टेलीग्राम में डाल देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हिंदी व्यंजन का, जहाँ पर है निम्न में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। आपको उन आभूषणों के नाम को बताना है जिन्हें कान में पहना जाता है। जिसे दोस्तों एक बार व्यापम की ओर से आबकारी आरक्षक का जो एग्जाम 2025 में हुआ था उसमें पूछे जा चुका है। तो यहाँ पर बताना है लुड़की, तितरी, तरकी, पहुंची, झुमका में कौन कौन से को आप कान में पहन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, ABCE, ABCE, लड़की, तितरी, तरकी, झुमका, इतने सारे जो आभूषण हैं उसे हम कान में पहन सकते हैं और बाकी जो पहुंची है इसे कान में नहीं पहना जाता है। तो ये जो है वो ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा। एंड देख लीजिएगा इसे व्यापम की ओर से आबकारी आरक्षक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एंड यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है कथन और कारणवार, जहां अभी कथन में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है और इसका कारण है लोग रबी फसल के मौसम में भी धान बो रहे हैं, इसीलिए उर्वरक क्षमता कम हो रही है। तो इसका दोस्तों सही आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं A, S और R दोनों सही हैं। यहाँ से देख लीजिएगा अभी कथन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। हाँ हो तो रही है, जिसका कारण है लोग रबी फसल के मौसम में भी धान बो रहे हैं, इसी कारण जो उर्वरक क्षमता है वो बहुत ही कम हो जा रही है। इन बता दें छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो रही है क्योंकि लोग रबी फसल बो रहे हैं। इस तरह यहाँ पर जो कथन कारण है वही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित को कथन को पढ़िए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताने कि कौन कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए पहले हम कथन को ही रीड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट अ में है छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। सेकंड है प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। स है छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। तो आप लोग बताइएगा अ ब स तीनों में से कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर दिए गए हैं डी में अ व स सही है। अ और स, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिणा पूर्वी भाग था, हाँ था, और छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, हाँ ये भी करेक्ट है। लेकिन जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था, नहीं, प्राचीन काल में इसका और नाम है। तो कौन सा नाम है वो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में है कथन दिए गए हैं
छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विकास नीति बनाई गई है, जिसका कारण है कृषि व उद्योग हेतु जल उपलब्ध हो सके। तो इसको लेके कूट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो कूट है कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए बताते हैं कि कौन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिए गए हैं, ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विकास नीति अपनाई गई है या बनाई गई है, तो ये करेक्ट है। बाकी यहाँ पर है कारण कृषि व उद्योग हेतु जल उपलब्ध हो सके, ये दोनों करेक्ट है, लेकिन जो यहाँ पर आर है वो इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं, सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको कुल उद्योगों का जो है वो रूप दिए गए हैं और सूची 2 में उनका मिलान करना है कि कौन कौन से क्रम में वे पाए जाते हैं। तो चलिए बता दें, कोयला, टीन, चूना पत्थर, बॉक्साइट जो है वो कौन कौन से सूची में आएगा। तो इसका सही आंसर के लिए आपको देखना होगा इसका क्रम। सबसे पहले है कोयला, ये आ जाएगा गोंडवाना क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं, कोयला फर्स्ट आ जाएगा। फिर है सेकंड टीन, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे कैसिटेराइट। फिर उसके पश्चात है चूना पत्थर, ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे कडप्पा युग की जो चट्टानें होती है वहां से प्राप्त होती है। फिर लास्ट हमें बच रहा है तो इसे बॉक्साइट हम मानेंगे, बेसाल्ट। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर फर्स्ट दिए गए हैं यही इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बता दें सेल समूह एवं प्राप्त खनिज की जो सही जोड़ी है कोयला, गोंडवाना, तेल, बॉक्साइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, कडप्पा, टीन, कैसेटेराइट। इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। दिन यहाँ पर फिर से अगले नंबर के प्रश्न में आ गए हैं। तो यहाँ पर है लौह अयस्क के संचित भंडारों की मात्रा के घटते क्रम में आपको लौह अयस्क क्षेत्रों की निम्न अव्यवस्थाओं में से कौन सा सही है इनकी पहचान करना है। यहाँ पर आपको घटते क्रम में लौह अयस्क क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा करेक्ट है यही दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन का ऑप्शन है उसे हम आपको पढ़ के बताते। तो यहाँ पर है बैलाडीला, रावघाट, दल्ली राजहरा, एकलामा। फिर है रावघाट, दल्ली राजहरा, बैलाडीला, एकलामा। फिर है बैलाडीला, रावघाट, एकलामा, दल्ली राजहरा। फिर है रावघाट, बैलाडीला, एकलामा, दल्ली राजहरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, बैलाडीला, रावघाट, एकलामा, दल्ली राजहरा। यही जो है वो लौह अयस्क के संचित भंडारों की मात्रा के घटते क्रम में आपको जो क्षेत्रों की सूची है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और कूट में दिए गए सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो कथन है वो पहले की तरह हम आपको इसे भी आपको रीड करके एक बार दिखा देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पहले में दिए गए हैं, कोयला भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा बड़ा राज्य है। फिर सेकंड है कोरंडम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है। थर्ड है टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है। फोर्थ है टीन कैसेटाइट अयस्क से मिलता है। तो आप लोग बताइए जो कूट यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा और जो चौथा है वो ही बस करेक्ट है। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में प्रथम स्थान है और यहाँ पर है टीन कैसेटाइट अयस्क से मिलता है। हाँ, ये जो दो ऑप्शन है वही हमें करेक्ट लग रहा है, बाकी जो है वो डिसकरेक्ट है। तो इसी को आप देखिएगा ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका सही है राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए हैं कथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले कथन है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसका कारण है इसका उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को अधिकाधिक सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कूट आपको ऑप्शन ए बी करके दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसके सही आंसर के लिए यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन ए एस और आर दोनों सही हैं, यानी कि जो यहाँ पर दो कथन और कारण है ये दोनों के दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खेलो केंद्र स्थापना की गई है, खेलो केंद्र इंडिया की। तो इसका कारण है देश में जो भी या फिर कहें तो राज्य के जो प्रतिभावान युवा होते हैं उन खिलाड़ियों को सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराने के लिए खेलो इंडिया केंद्र की जो स्वीकृति है वो बनाए गए हैं। देन यहाँ पर फिर से अगले नंबर के क्वेश्चन में कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले कथन है
गिल्ली डंडा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक पारंपरिक खेल है, जिसका कारण है इस खेल की प्रेरणा अंग्रेजों के क्रिकेट खेल से ली गई है। तो इसका जो यहाँ पर कथन और कारण के अकॉर्डिंग कोड दिए गए हैं, बताने की कौन सा करेक्ट है कौन डिसकरेक्ट है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का कथन सत्य है परंतु कारण गलत है, यानी कि ये जो कारण दिए गए हैं पहले नंबर पे कथन है। गिल्ली डंडा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक पारंपरिक खेल है, हाँ ये करेक्ट है। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर कारण दिए गए हैं, इस खेल की प्रेरणा अंग्रेजों के क्रिकेट खेल से ली गई है, नहीं ये ऐसा नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपको पहला देखने को मिलेगा कथन, वही इसका करेक्ट है, बाकी डिसकरेक्ट आंसर है। इन यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है जो त्योहारों से संबंधित टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर है छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए आपको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए पहले बताते हैं। पहले हैं रामनवमी, अक्ति, रथ यात्रा, कजरी, पोला। तो इन सभी को आपको एक क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है, फिर उसके पश्चात, फिर उसके पश्चात, इस तरह आपको बढ़ते हुए क्रम में इंक्रेज करते हुए व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आएगा रामनवमी, फिर है अक्ति, फिर रथ यात्रा, फिर कजरी, फिर पोला। तो जो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बता दें जो ऑप्शन दिए गए हैं वही इसका करेक्ट है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो आपको देखने को मिलेगा वही इसका हुबहू करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहले यहाँ पर अ दिए गए हैं धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है, बी है कोदो कुटकी उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है, स है गेहूं का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको कूट दिए गए हैं जिसको आपको करेक्ट फॉर्म में जमाना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का अ व ब सही है। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है और कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है, लेकिन जो यहाँ पर दिए गए हैं गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है, तो नहीं ऐसा नहीं है। जो आपको ऑप्शन अब देखने को मिलेगा यही देख लीजिएगा, यही जो दो ऊपर का टॉप में है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अमीन पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते थे उन सभी को बता दिए हैं। एंड आपको अगला इसका पार्ट चाहिए कि नहीं वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा।